तो बड़ी खबर आपको बता दें, सोनीपत नगर निगम चुनाव में बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी खबर, जहां बीजेपी से मेयर उम्मीदवार राजीव जैन 2940 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार कमल दीवान पीछे चल रहे हैं। हाल ही में कमल दीवान की तरफ से प्रचार प्रसार किया गया था बहुत ज्यादा, और लेकिन फिर भी बीजेपी से मेयर उम्मीदवार राजीव जैन को बढ़त मिली हुई है। 2940 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार कमल दीवान फिलहाल पीछे हैं। सोनीपत की तस्वीर, जहां नगर निगम चुनाव में बीजेपी फिलहाल आगे है। बीजेपी से मेयर उम्मीदवार राजीव जैन 2940 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार कमल दीवान पीछे बने हुए हैं। कविता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई। कविता, सोनीपत नगर निगम चुनाव का जिक्र करें, बीजेपी आगे चल रही है। मेयर उम्मीदवार राजीव जैन 2940 वोटों से कमल दीवान को पीछे छोड़े हुए हैं। बिल्कुल प्रगति, देखिए जैसे ही मतगणना शुरू हुई थी तो वार्ड 1 का नतीजा आया था। वार्ड 1 में जो कांग्रेस के जो पार्षद हैं उन्होंने जीत दर्ज कराई थी और कांग्रेस के लिए एक अच्छी शुरुआत हुई थी। लेकिन जैसे ही मेयर पद के जब मतगणना के लिए पहले राउंड की काउंटिंग पूरी हुई तो उसमें जो राजीव जैन है बीजेपी से, उन्होंने 2940 की लीड लेते हुए कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको पीछे छोड़ दिया है और पहले राउंड में मेयर पद के ऊपर जो है राजीव जैन वो आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल कविता, जिस तरह से कमल दीवान का हम जिक्र कर रहे हैं, कमल दीवान हाल ही में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। क्या कमी रह गई जो फिलहाल जनता के मन में अपनी जगह नहीं बना पाए? देखिए प्रगति, अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि कौन से दल के सर पर जो है वो जीत का सेहरा सजेगा, क्योंकि पहले राउंड की काउंटिंग अभी हुई है और 20 राउंड की काउंटिंग होनी है। यानी अभी जो समय है, लगातार जो मतगणना केंद्र पर जो आंकड़े हैं वो बदल रहे हैं। ऐसे में जब सभी वार्डों की जो सभी राउंड्स की जो काउंटिंग है वो पूरी होगी, उसके बाद ही ये कहना मुनासिब होगा कि कौन सा राजनीतिक दल यहाँ से जीत दर्ज कराएगा। लेकिन जिस तरह से शुरुआती रुझान आ रहे हैं, तकरीबन 3000 की लीड राजीव जैन लेते हुए दिखाई दे रही हैं। अब देखना होगा कि ये लीड कितनी बरकरार रहती है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम मतदान की बात करें तो जो शहरी क्षेत्र है वहां पर उदासीन जो मतदान को लेकर जो मतदाता नजर आए थे और गांव में बम्पर वोटिंग हुई है। ऐसे में अब अगले जो राउंड्स की काउंटिंग होगी उसमें ये देखना होगा कि जनता ने किस पार्टी को ज्यादा आशीर्वाद दिया है, क्योंकि शहर में बीजेपी को जो है वो वोटर्स ने सपोर्ट किया है। ऐसे में अब उन जो गांव है जहां पर कांग्रेस का वोट बैंक है, अच्छा खासा वोट बैंक है, उन पर भी नजरें बनी हुई है। अगले राउंड्स में कौन सा प्रत्याशी कितना आगे जाता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से कविता, हालांकि ये जो तस्वीर आगे पीछे की है ये बदलती हुई भी नजर आ सकती है, क्योंकि किसने बढ़त बनाई है, कौन पीछे चल रहा है, ये अभी पहले राउंड की ही काउंटिंग हुई है, अभी बाकी राउंड बाकी हैं। और जिस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी राजीव जैन आगे चल रहे हैं सोनीपत से, महज 2940 वोटों से फिलहाल आगे हैं। कमल दीवान कभी भी आगे हो सकते हैं या इससे भी ज्यादा पीछे जा सकते हैं, लेकिन वजह क्या रही आगे पीछे होने? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी हमेशा हर चुनाव में कांटे की टक्कर एक दूसरे से रखती है। जीत की दमखम को लेकर के अपने अपने दावे दोनों ही दल करते हुए नजर आ रहे हैं। कमल दीवान का जिक्र करें तो इनके पक्ष में भी तमाम दिग्गज नेता प्रचार प्रसार करने के लिए जनता के बीच पहुंचे थे। बिल्कुल प्रगति, देखिए आपने ठीक कहा, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है पूरी ताकत सोनीपत में लगाए हुए थे, प्रचार में लगाए हुए थे। कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, वो लगातार यहाँ पर आए थे और लोगों से वोट की अपील करके गए थे। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कितना हुआ है अब ये देखना होगा, क्योंकि पहले राउंड में जिस तरह से बीजेपी ने बड़ी बढ़त बनाई है। और अब आपको बता दें कि वार्ड 2 का भी बिल्कुल बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, उकलाना से नगर पालिका चेयरमैन पद पर निर्दलीय ने जीत हासिल कर ली है। निर्दलीय रीमा सोनी 2806 वोटों से जीत दर्ज कर चुकी है। उकलाना से निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। चेयरमैन पद पर निर्दलीय जीत दर्ज करा चुकी हैं। रीमा सोनी 2806 वोटों से जीत गई हैं। उकलाना से नगर पालिका चेयरमैन पद पर रीमा सोनी ने जीत दर्ज कराई। निर्दलीय उम्मीदवार थी, 2806 वोटों से जीत दर्ज करा चुकी हैं। तो उकलाना से नगर पालिका चेयरमैन पद पर निर्दलीय उम्मीदवार रीमा सोनी ने 2806 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। कविता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, उनसे भी आगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन पंचकुला में बीजेपी मेयर उम्मीदवार श्यामलाल बंसल आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी करीब 2289
वोटों से आगे चल रहे हैं। श्यामलाल बंसल पहले राउंड में भी आगे थे और कांग्रेस प्रत्याशी सुधा भारद्वाज को 1533 वोट मिले हैं। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पंचकुला में बीजेपी मेयर उम्मीदवार श्यामलाल बंसल आगे चल रहे हैं। अनिल जी हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए। अनिल जी, जिस तरह से कई जगहों की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीर और बेहद दिलचस्प तस्वीरें, कहीं कांग्रेस, कहीं निर्दलीय, कहीं बीजेपी आगे चल रही है।